हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2020। 14 सितंबर 2020 से करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू में पहली बार कैनाबिस दवा परियोजना की शुरुआत किस देश के सहयोग से किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कनाडा के सहयोग से जम्मू में पहली बार कैनाबिस दवा परियोजना की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पहली बार कैनाबिस अर्थात भांग दवा परियोजना जल्द ही कनाडा के सहयोग से जम्मू में दोस्तों यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। यह एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू और कश्मीर का पहला बड़ा विदेशी निवेश है। जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनाबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अब यह क्वेश्चन कनाडा से संबंधित है। तो दोस्तों, कनाडा के कैपिटल कौन से है? तो दोस्तों, कनाडा का जो कैपिटल है उसको नाम है ओटावा। और दोस्तों, कनाडा में कैनेडियन डॉलर इसका दोस्तों करेंसी है। आप इतने क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को लेकर याद रखिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने 10 लाख रुपए से या उससे अधिक के औसत त्रैमासिक संतुलन को बनाए रखने तथा संपन्न तथा उच्च निवल व्यक्तियों के लिए सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड है जो धातु और प्लास्टिक के एक प्रकार उपलब्ध होगा। इस कार्ड में पीओएस तथा ई कॉमर्स के 5 लाख तथा एटीएम के 1 लाख रुपए तक की खर्च सीमा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट अफेयर सेशन का हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वीर सावरकर के नाम पर यलहंका में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन तथा नामकरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, कर्नाटक राज्य सरकार ने वीर सावरकर के नाम पर यलहंका के एक फ्लाईओवर तथा उद्घाटन तथा उसका नामकरण किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर के नाम पर यलहंका के एक फ्लाईओवर का उद्घाटन तथा नामकरण किया है। येदियुरप्पा द्वारा 28 मई 2020 को सावरकर की जयंती पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का एक अनावरण करने का एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण यह देरी हो गई। यह परियोजना सितंबर 2017 से शुरू की गई थी तथा यलहंका में न्यू टाउन को उत्तरी बेंगलुरु तथा विधाचरणपुरा से जोड़ती है। साथ ही दोस्तों, अब यह जो क्वेश्चन कर्नाटक से संबंधित है, तो आप कर्नाटक के बारे में जानिए। दोस्तों, कर्नाटक के जो राजधानी है, दोस्तों कर्नाटक के जो कैपिटल है ये कौन सी है? तो कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु कर्नाटक के कैपिटल है। साथ ही दोस्तों, कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम बी.एस. येदियुरप्पा जी है। और वर्तमान में दोस्तों कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर वजूभाई वाला वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिलों की संख्या 30 है और लोकसभा सीटों की संख्या 28 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार कब इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 9 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। एजुकेशन अब ऑल फाउंडेशन एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन और उसके वैश्विक सहयोगी यूनिसेफ तथा यूनेस्को ने 9 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया। यह दिन
निर्णयकर्ताओं के लिए संघर्ष और शांति निर्माण के लिए शिक्षा की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का यह वैश्विक मंच है तथा इसमें 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन से अधिक 3 से 18 वर्षीय बच्चों को तत्काल तथा शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह 9 सितंबर 2020 को पहली बार इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कब तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 2024 तक। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के तथा देश के सभी ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के तहत भारत भर में 2 करोड़ से अधिक घरों में अब तक नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। मंत्रालय ने राज्यों के साथ जेजेएम के आउटपुट तथा परिणामों की योजना कार्यान्वयन तथा निगरानी पर वेबिनार आयोजित किया तथा जेजेएम को यह जल जल जीवन मिशन, दोस्तों जेजेएम मतलब जल जीवन मिशन को यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य से लागू किया जा रहा है तथा 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को पेयजल आपूर्ति तथा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण योजना बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के संस्कृति मंत्रियों के बैठक में किसने भाग लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, प्रहलाद सिंह पटेल ने शंघाई सहयोग संगठन के संस्कृति मंत्रियों के बैठक में भाग लिया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 10 सितंबर 2020 को 70वें शंघाई सहयोग संगठन के संस्कृति मंत्रियों के बैठक में भाग लिया। वैश्विक महामारी विज्ञान संकट के दौरान संस्कृति की भूमिका और स्थान के साथ साथ शंघाई सहयोग संगठन के भीतर बहुपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने की भावनाओं के साथ यहाँ पर चर्चा हुआ। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में किस तारीख को हिमालयन दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 9 सितंबर 2020 को हिमालयन दिवस मनाया गया। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हिमालयन दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। प्रकृति को बचाने और बनाए रखने और प्रतिकूल मौसम की स्थिति से देश की रक्षा करने के लिए हिमालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय श्रृंखला पुष्प और पशु जैव विविधता का एक समृद्ध भंडारण क्षेत्र होने के साथ साथ इसके अलावा बारिश के लिए भी जिम्मेदार है। वर्ष 2020 का दोस्तों विषय है, इस बार इस दिन का विषय है हिमालय और प्रकृति, इसका विषय था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सुपरनोवा LSQ-14 FMG किसके नेतृत्व में 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोजी गई दूरस्थ वस्तु थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, एरिक हाशियाओ के द्वारा। इनके नेतृत्व में 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा सुपरनोवा LSQ-14 FMG दूरस्थ खोजी गई वस्तु थी। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी से एक और 100 मिलियन वर्ष दूर एक असामान्य सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है। वह विस्फोट करने वाला तारा जिसे सुपरनोवा LSQ-14 FMG के रूप में जाना जाता है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर एरिक हाशियाओ के नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोजी गई दूर की वस्तु थी और उसका शोध द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल, यहाँ पर दोस्तों इसका जो शोध हुआ था ये द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण श्रम सुधार के कितने लेबर कोड का केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण श्रम सुधार
के 3 लेबर कोड को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण श्रम सुधार नामक 3 लेबर कोड को केंद्रीय कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। कोड में सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और उद्योग के संबंध शामिल है। 14 सितंबर 2020 को शुरू होने वाला मानसून सत्र में संसद की समक्ष सभी तीनों कोड रखे जाएंगे। आज का प्रश्न है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं। फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो कहाँ निर्धारित किया गया है? इसका आंसर दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही दोस्तों, कल के वीडियो में जो क्वेश्चन मैं पूछा था उसका आंसर दोस्तों यहाँ पर देखिए। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन थर्ड 105 रैंकिंग भारत की थी। करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।